चौगुनी तरक्की करता है। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि हरियाली तीज व्रत ही एक ऐसा होता है जिसमें अगर हम दान करते हैं तो उसका पुण्य फल सीधा हमारे खाते में जाता है और उसका हमें पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि हरियाली तीज व्रत दान का महीना भी कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से इन चीजों का दान करता है, खासकर वह सुहागन महिलाएं जो अपने पति की तरक्की और उन्नति चाहती हैं, तो उन महिलाओं को इन 7 चीजों का दान सावन के महीने में अवश्य ही करना चाहिए। इससे उनके पति हमेशा तरक्की करेगा और कारोबार में भी उसको बढ़ोतरी ही मिलेगी। हे मेरे महादेव, जो महिला इंसान चीजों का दान हरियाली तीज व्रत में करती है, उनकी झोली खुशियों से भर देना, उनके जीवन में कभी कोई दुख दर्द कष्ट नहीं आने देना। सावन का महीना, श्रावण मास, भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का अत्यंत पावन समय माना जाता है। इस माह में दान, व्रत और पूजन का विशेष महत्व होता है, खासकर महिलाओं के लिए। महिलाएं इस हरियाली तीज व्रत में जो दान करती हैं, उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। यह दान उनकी सौभाग्य, सुख, शांति, संतान की उन्नति और परिवार की समृद्धि के लिए अत्यंत फलदायी होता है। हरियाली तीज व्रत हिंदू पंचांग का अत्यंत पवित्र एवं शुभ मास माना जाता है। यह भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है और इस मास में धार्मिक क्रियाएं, व्रत, उपवास और विशेष पूजन का अत्यधिक महत्व होता है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए यह माह विशेष होता है, क्योंकि इस समय वे अपने पति की दीर्घायु, संतान सुख, परिवार की समृद्धि और सुख शांति के लिए विशेष व्रत उपवास करती हैं। साथ ही साथ दान का भी अत्यधिक महत्व होता है। शास्त्रों और पुराणों में यह वर्णित है कि इस महीने में किया गया दान कई गुना फलदायी होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हरियाली तीज व्रत में महिलाएं क्या क्या दान करें, क्यों करें, किसे करें, कब करें और किस विधि से करें, ताकि उनका जीवन सुख, समृद्धि और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण हो। आपका ही महिलाएं तो यह सोच रही हूं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, हम क्या दान करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर हरियाली तीज व्रत में अगर आप RS2 की चीज भी दान कर देते हैं तो उसका लाभ आपको कई गुना ज्यादा मिलता है। तो ऐसा ना सोचे, तो आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है और वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको क्या दान करना है और कैसे दान करना है। सावन में दान का महत्व। शास्त्रीय आधार हरियाली तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती का प्रिय है। इस माह में तप, व्रत, उपवास और दान करने से पापों का नाश होता है। देवी पार्वती ने हरियाली तीज व्रत में ही शिव को पति रूप में पाने के लिए तप किया था। ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण में सावन में दान की महिमा का उल्लेख है। दान क्यों करें? पुण्य लाभ के लिए, कष्टों से मुक्ति के लिए, पितृदोष, ग्रह दोष से छुटकारा पाने के लिए, संतान सुख, वैवाहिक जीवन में शांति के लिए, कर्मों का शुद्धिकरण और आध्यात्मिक उन्नति के लिए महिलाओं को हरियाली तीज व्रत में 16 श्रृंगार का दान करना काफी ज्यादा शुभ बताया गया है। कहा जाता है कि अगर आप अपने पति की सुख समृद्धि चाहती है तो आप हरियाली तीज व्रत में 16 श्रृंगार में से अगर कोई 5 चीज भी दान कर देते हैं तो समझो आपकी तरफ प्रति की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। भक्तों, तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि महिलाओं को 16 श्रृंगार में से ऐसी कौन सी भी वस्तुएं हैं जिन्हें दान करना है और वह ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें दान नहीं करना है। तो सबसे पहले जानेंगे हम 16 श्रृंगार में हमें क्या दान करना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण है हरी चूड़ी। हरियाली तीज व्रत में हरी चूड़ी दान करना काफी ज्यादा फलदायक बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर हरियाली तीज व्रत में कोई माता बहन हरी चूड़ीदार करती है तो उसको उसका कई गुना लाभ प्राप्त होता है और कहा जाता है कि हरा रंग हर्ष और सौभाग्य का प्रतीक होता है। इससे हमारा सौभाग्य भी चमकता है। तो आप हरियाली तीज व्रत में हरी चूड़ी का दान जरूर करें। हरियाली तीज व्रत में हरी चूड़ी पहनने का विशेष धार्मिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व होता है, खासकर हिंदू महिलाओं के लिए। यह परंपरा विशेष रूप से उत्तर भारत में अधिक प्रचलित है। आइए जानते हैं हरी चूड़ी पहनने का महत्व। सावन में हरी चूड़ी पहनना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हरे रंग को प्रकृति, जीवन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
सावन का महीना वर्षा ऋतु का समय होता है, जब चारों ओर हरियाली छा जाती है। ऐसे में हरी चूड़ियां पहनना इस प्रकृति सौंदर्य से सामंजन बैठने का एक माध्यम बनता है। सावन का महीना भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा का विशेष समय होता है। विवाहित महिलाएं हरी चूड़ियां पहनकर शिव पार्वती से अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं, जबकि कुंवारी लड़कियां अच्छी बार की प्राप्ति के लिए शिव की पूजा करती हैं और उनको प्रसन्न करती हैं। हरी चूड़ियां महिलाओं के सौभाग्य सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं। इसे पहनना यह दर्शाता है कि स्त्री अपने वैवाहिक जीवन में सुख और संतुष्ट है तथा भाई अपने पति की मंगल कामना करती है। हर रंग शांत मन को शांति प्रदान करता है और ताजगी देता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज व्रत में हरे रंग के वस्त्र पहनाना भी काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। साथ ही यह सकारात्मक ऊर्जा को भी दर्शाता है। सावन के दौरान कई जगहों पर झूले मिले और तीज जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। महिलाएं पारंपरिक श्रृंगार करती हैं, जिसमें हरी चूड़ियां, मेहंदी, हर एक कपड़े आदि भी शामिल होते हैं। आपको ज्यादा नहीं तो 10 से 12 चूड़ी का दान अवश्य ही करना है और आप ज्यादा नहीं तो 2 महिलाओं को दान जरूर करें। यह भी आपको सुहागिन स्त्री को ही देना है। दूसरे नंबर पर है बिंदी का दान। सावन के महीने में आप हरे रंग की बिंदी का दान भी कर सकते हैं। चलिए पहले बिंदी का महत्व भी जान लेते हैं कि हरियाली तीज व्रत में बिंदी के दान का क्या महत्व है और इसे किस देना है और किस दिन देना है, तो ऐसा भी हम जानेंगे। हरियाली तीज व्रत में बिंदी का दान करना एक विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे सौभाग्य, सुहाग और देवी शक्ति की आराधना से जोड़ा जाता है। यह दान विशेष रूप से महिलाओं द्वारा महिलाओं को दिया जाता है और इस शुभ और फलदायक माना जाता है। बिंदी भारतीय संस्कृति में सुहाग का चिन्ह मानी जाती है। हरियाली तज में वैवाहिक महिलाएं अन्य महिलाओं को बिंदी का दान कर उन्हें दीर्घायु पति और अखंड सौभाग्य का शुभकामनाएं भी देती हैं। यह परंपरा बताती है कि जो स्त्री बिंदी का दान करती है वह दूसरों के सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही है। बिंदी को देवी शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। मस्तक के मध्य तिलक या बिंदी लगाने से एकाग्रता बढ़ती है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। बिंदी का दान कर महिला एक दूसरे को ऊर्जा और शक्ति का आशीर्वाद देती। हरियाली तीज व्रत भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। स्त्रियां व्रत रखती हैं और सिर्फ पार्वती से अपने वैवाहिक जीवन की मंगल कामना करती हैं। इस समय बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर यह सभी आप दान कर सकते हैं, परंतु व्रत विशेष रूप से आपको हर रंग की बिंदी का दान करना है। हरियाली तीज व्रत में महिलाएं आपस में सखियां बनाकर उपहार का आदान प्रदान कर सकती हैं। बिंदी देना एक प्रकाश से प्रेम और अपनापन दिखाने का तरीका है, जिससे सामाजिक और पारंपरिक विशेष रिश्ते मजबूत होते हैं। चलिए अब यह जान लेते हैं कि बिंदी किस देना है। तो आप बिंदी वैवाहिक महिलाएं, बहनों, सखियां या फिर पड़ोसी स्त्रियों को दे सकती हैं। कब दिन आपको बिंदी का दान? सोमवार, हरिया तीज, सावन के झूलों वाले दिन या किसी भी शुभ मुहूर्त में देना है। सोमवार का जो व्रत होता है आप उसे दिन भी दान कर सकती हैं। नंबर 3, हरियाली तीज व्रत में मेहंदी का दान। तो चलिए आपको मेहंदी का दान बता देते कि किस तरीके से करना है। हरियाली तीज व्रत में मेहंदी का दान करना एक अत्यंत शुभ और धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा मानी जाती है। यह परंपरा केवल महिलाओं की सौंदर्य और सुहाग से जुड़ी है, बल्कि इसमें गहरा आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व छुपा है। मेहंदी को हिंदू संस्कृति में सौभाग्य, प्रेम और सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। हरियाली तीज व्रत में मेहंदी का दान कर मला एक दूसरे के अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की कामना करती है। देवी पार्वती को भी आप मेहंदी दान कर सकती हैं, साथ ही उनको मेहंदी चढ़ा सकती हैं। मान्यता है कि देवी पार्वती को मेहंदी बहुत प्रिय है। हरियाली तीज व्रत में मेहंदी का दान देवी को प्रसन्न करने का एक रूप माना जाता है। इसमें वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य का सुख बढ़ता है। मेहंदी के दान से आपके चल रहे जीवन में सुख समृद्धि भी बढ़ती है। मेहंदी में प्राकृतिक ठंडक होती है जो तन, मन और दोनों को शांत प्रदान करती है। यह शरीर को शुद्धता और ऊर्जा से भरपूर रखती है। इसलिए
ऐसे शुभ कार्यों में सबसे पहले लगाया जाता है। मेहंदी का दान महिलाओं के बीच प्रेम, सहयोग और अपनापन बढ़ता है। खासकर हरियाली तीज और सावन, सोमवार जैसे त्योहारों पर मिला एक दूसरे को मेहंदी दान कर सकती हैं और प्रेम भाव बढ़ा सकती हैं। मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है भाई, प्रेम उतना ही समर्पण होता है, उसका उतना ही ज्यादा गहरा प्रेम होता है। इसलिए सावन में दान की गई मेहंदी को सौभाग्यशाली और शुभ फल देने वाली मानी जाती है। और मेहंदी को आपको किस दिन दान करना है वह भी आपको बता देते हैं। तो आप मेहंदी को सोमवार सावन, सोमवार व्रत के दिन, हरियाली तीज, हरितालिका तीज, नाग पंचमी, इन दिनों में से किसी भी दिन दान कर सकते हैं। और आपको इसे किस दान करना है? वैवाहिक स्त्रियां, बहनों को भी, सखियों को भी और कन्याओं को भी आप दान दे सकते हैं। मेहंदी के साथ आप चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि भी रखकर दे सकते हैं। और दान करते वक्त आपको एक मंत्र बोलना है, सौभाग्यवती भव कहकर शुभकामनाएं देना है। नंबर 4, महावर हरियाली। तीज व्रत में आप महावर का भी दान कर सकते हैं। तो चलिए, महावर का दान आप किस तरीके से करना है और इसका भी दान करने का क्या महत्व है वह भी आपको बता देते हैं। हरियाली तीज व्रत में महाभार दान करने की परंपरा विशेष रूप से उत्तर भारत, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में प्रचलित है। यह परंपरा स्त्रियों के सौभाग्य, सौंदर्य और सभ्यता से जुड़ी है। साथ ही महावर एक लाल रंग का रंगीन लिप होता है जो परंपरागत रूप से महिलाओं द्वारा पैरों के तलवे और उंगलियों में लगाया जाता है। इसे सौभाग्य और सुहाग का चिन्ह माना जाता है। जैसे कि सिंदूर माथे पर होता है, वैसे ही महावर पैरों में होता है। हरियाली तीज व्रत में इसका दान अखंड सौभाग्यवती की दीर्घायु और वैवाहिक जीवन सुख के लिए किया जाता है। हरियाली तीज व्रत स्त्रियों के सिंगर और देवी पूजा का समय होता है। इसमें मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और महावर जैसे सौंदर्य सामग्री का दान विशेष रूप से किया जाता है। महावर लगाने से स्त्री का पूरा श्रृंगार होता है, जो देवी पार्वती की कृपा का एक माध्यम माना जाता है। यह माना जाता है कि पैरों में महावर लगाने से पवित्रता और शक्ति का संचार होता है। यह स्त्री के धार्मिक स्पर्श को पवन करता है, जिससे वह मंदिर जाए तो देवी देवताओं को स्पर्श का शुभ होता है। स्त्रियों के बीच प्रेम और सहयोग का प्रतीक भी माना जाता है। इससे आपसी प्रेम सुंदर और समाज में स्त्रियों का सम्मान बढ़ता है। महावर को आपको किस दिन दान करना है? सोमवार के दिन आप दान कर सकती हैं, हरितालिका के दिन भी दान कर सकती हैं और श्रावण अमावस्या के दिन भी दान कर सकते हैं। यह 4 से 5 दिन होते हैं जिन्हें आपके 2 दान करना है। नाग पंचमी वाले दिन भी आप महावर का दान कर सकते हैं। और दान किस करना है? आपको विवाहित स्त्रियां, सखियां, बहनों और पड़ोस में भी आप दे सकते हैं। नंबर 5, सिंदूर। सावन में सिंदूर दान करने का महत्व भारतीय परंपरा का एक हिंदू धर्म में बहुत ही गहरा और पवित्र माना जाता है। यह परंपरा विशेष रूप से वैवाहिक महिलाओं को सौभाग्य, अखंड स्वभाव से जुड़ी होती है। विशेष महत्व और सिंदूर का दान इस आराधना का आयाम हिस्सा है। कहा जाता है कि सिंदूर में सुहाग का रंग छुपा होता है। सिंदूर वैवाहिक स्त्री के सुहाग, प्रेम और सम्मान का सबसे पवित्र प्रतीक होता है। सावन के पवित्र महीने में जब स्त्रियां शिव पार्वती की पूजा करती है, तब सिंदूर का दान अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु की कामना के रूप में करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, जो कि सावन मास में ही पूर्ण हुआ था। स्त्रियां उन्हीं की तरह श्रद्धा से व्रत करती हैं और सिंदूर का दान कर देवी पार्वती से अपने पति की लंबी उम्र और सुख, समृद्धि और दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मांगती है। सिंदूर का दान स्त्रियों के आपसी स्नेह और अपनेपन का सौंदर्य प्रकट करता है। जब एक स्त्री दूसरी स्त्री को सिंदूर देती है तो वह उसे सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद देती है। हरियाली तीज व्रत में किया गया कोई भी दान अत्यंत पुण्यदी माना जाता है और जब वह स्त्री के सौभाग्य से जुड़ा होता है तो उसका महत्व 2 गुना बढ़ जाता है। सिंदूर दान करने से स्त्री को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही पारिवारिक स्थिरता का भी फल बढ़ता है। सिंदूर का दान विशेष रूप से हरितालिका, शिवरात्रि, नाग पंचमी या फिर किसी भी शुभ दिन आप कर सकते हैं और इस वैवाहिक महिलाओं को ही दें।
कि हरियाली तीज व्रत में और भी कौन सी चीज है वह है जिन्हें हम दान कर सकते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बन रहे। हरियाली तीज व्रत में महिलाओं द्वारा किए जाने योग्य मुख्य दान जल का दान महत्व। हरियाली तीज व्रत में वर्षा ऋतु होती है, परंतु अनेक क्षेत्रों में पानी की समस्या होती है, अतः प्याऊ लगवाना, जलपात्र रखना पुण्यदायक होता है। खासकर हमें इन जगहों पर पानी की व्यवस्था करना चाहिए। मंदिर, चौराहे, गौशाला या मार्ग में मटके या स्टील के बर्तन में स्वच्छ जल भरें। ऊपर ढक्कन जरूर रखें। सात्विक आहार का दान महत्व। भोजन का दान सबसे बड़ा दान माना गया है। अन्नदानम महादानम। क्या दें? खिचड़ी, पूड़ी, सब्जी, हलवा, मौसमी फल, दूध, चाय, गुड़, चना। अब यह प्रश्न आ रहा होगा कि यह सब किसको दान करना चाहिए? तो चलिए अब वह भी हम आपको बता देते हैं कि यह हम किस दान कर सकते हैं। साधु संत, वृद्ध, गरीब, मजदूर, असहाय महिलाएं और बच्चे। वस्त्र दान कौन से वस्त्र? साड़ी, सूट, ब्लाउज, ओढ़नी, बच्चों के कपड़े, कंबल यदि वर्षा अधिक हो। विशेष रूप से हिंदू महिलाएं सोमवार, श्रावणी अमावस्या, श्रावण पूर्णिमा, हरियाली तीज, नाग पंचमी आदि पर वस्त्र दान करें। ठीक। गाय को हरा चारा या गुड़ चना देना महत्व। गाय सेवा अत्यंत पुण्यकारी होती है। खासकर हरियाली तीज व्रत में यह और भी फलदायी होती है। क्या दें? हरा चारा, गुड़ चना, रोटी, सब्जी के छिलके। स्वच्छता का ध्यान रखें। तुलसी और बेलपत्र का पौधा दान क्यों करें? तुलसी और बेल दोनों ही पवित्र माने गए हैं। एक भगवान विष्णु को प्रिय है, दूसरा शिव को। किसे दें? मंदिर, गौशाला, गरीब परिवार, धार्मिक संस्था। धातु का दान कौन सी धातुएं? तांबे का लोटा, स्टील का गिलास, पीतल की थाली, चांदी की बिंदी, पायल, सामर्थ्य अनुसार। धूप, दीप और कपूर का दान क्यों करें? पूजा सामग्रियों का दान भी पुण्यदायक होता है। विशेष दिन और विशेष दान दिन। क्या दान का लाभ? सोमवार बेलपत्र, दूध, सफेद वस्त्र, चांदी मानसिक शांति, विवाह बाधा दूर, हरियाली तीज श्रृंगार, मेहंदी, साड़ी सौभाग्यवती बनने का आशीर्वाद, नाग पंचमी दूध, चांदी का नाग, नाग मूर्ति सर्प दोष मुक्ति, श्रावण अमावस्या पितरों को अन्न वस्त्र पितृ तर्पण फल, श्रावण पूर्णिमा यज्ञोपवीत, ब्राह्मण भोज संतान सुख, बुद्धि वृद्धि। साथी भक्तों, दान करने की कुछ विधि भी होती है कि आपको दान कैसे करना है और कब करना चाहिए वह भी जान लेते हैं। दान हमेशा दाएं हाथ से करें। दान करते समय अहंकार न करें, विनम्र रहें। जिसको दान दे रहे हैं उसकी जरूरत को समझें। अपवित्र अवस्था जैसे रजस्वला अवस्था में दान न करें। दान में दी गई वस्तु स्वच्छ, उपयोगी और संपूर्ण होनी चाहिए। किसे दान देना चाहिए? गरीब स्त्रियों, विधवा महिलाएं, कन्याएं, वृद्ध जनों, साधु संतों, ब्राह्मणों, निसंतान दंपति। हरियाली तीज व्रत में दान करते समय बोले जाने वाले मंत्र। अन्नदान मंत्र। अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु, पाचक परमेश्वर, अन्नदानम महादानम तस्मात् यत्नेन रक्षयेत्। वस्त्रदान मंत्र। वस्त्रम दत्तम मया पुण्यम ग्रहणम कुरु सुप्रिये, सौभाग्यम पुत्र पौत्रादि लाभम में देहि शोभने। श्रृंगार दान मंत्र। कुंकुमादि सुवासिन्य सौभाग्यवती भव, द्रव्यम गृहणीश्व शुभदा, त्वम में कल्याणदा भव। पौराणिक प्रसंग। हरियाली तीज व्रत और दान। पार्वती जी का व्रत। पौराणिक कथा अनुसार देवी पार्वती ने हरियाली तीज व्रत में कठोर तप कर शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया। उन्होंने व्रत, पूजन और दान का सहारा लिया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें शिव जी की कृपा प्राप्त हुई। राजा हरिश्चंद्र और अन्नदान। राजा हरिश्चंद्र ने जब कठिन परिस्थिति में भी ब्राह्मण को अन्नदान दिया, तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें उनका खोया राज्य लौटा दिया। यह घटना सावन माह की बताई जाती है। आधुनिक रूप में दान कैसे करें? ऑनलाइन दान। मंदिर, गौशाला, अनाथालय, एनजीओ। भोजन पैकेट बनाकर वितरण। महिलाओं के लिए हाइजीन किट का दान। बच्चों के लिए शिक्षा सामग्री। संवेदनशील जगहों जैसे अस्पताल, वृद्धाश्रम, आश्रम आदि में सेवा और दान। भक्तों, यहां पर हमने इतनी सारी चीज जानी जिनके दान हमें सावन के महीने में करना है। चलिए अब वह चीज भी बता देते हैं आपको कि जिन्हें हमें हरियाली तीज व्रत में भूलकर भी दान नहीं करना है और इन चीजों को दान करने से बचाना है, अन्यथा आपको गुरु पाप भी लग सकता है और महादेव भी आपसे रुष्ट हो सकते हैं। हरियाली तीज व्रत में किन चीजों का दान न करें? वस्तु कारण।
चमड़े की वस्तु, तामसिकता, शराब, मां, अधार्मिक, अधूरी, टूटी वस्तुएं, अशुभ, झूठ या दिखावे से किया गया दान पुण्य नहीं मिलता। दान के लाभ आध्यात्मिक और सांसारिक। आध्यात्मिक लाभ आत्मा की शुद्धि, कर्म बंधन से मुक्ति, प्रभु कृपा की प्राप्ति, अग्नि, जल, वायु, पितृ देवता की प्रसन्नता। सांसारिक लाभ संतान प्राप्ति, सौभाग्य की रक्षा, वैवाहिक सुख, धन धान्य में वृद्धि, रोग शोक से मुक्ति। हरियाली तीज व्रत आत्मिक और भौतिक दोनों दृष्टिकोण से अत्यंत फलदायी होता है। हरियाली तीज व्रत में महिलाएं यदि श्रद्धा, निष्ठा और भक्ति भाव से व्रत करें, शिव जी का पूजन करें और विशेष रूप से दान करें तो निश्चित ही उन्हें अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। दान केवल वस्तु नहीं बल्कि एक भावना है, देने की, सेवा की, सहानुभूति की। हरियाली तीज व्रत में किया गया हर एक छोटा दान भी शिव के चरणों में अमूल्य भेंट बन जाता है।